नमस्कार, मैं सुचिता मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ 31। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जनता हूं। एक समय था तब आपका वेतन केवल 500 रुपये हुआ करता था। आप में से कई लोग भूले नहीं होंगे, इसको बढ़कर 1250 रुपये किया गया था और फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि दिग्गी राजा ने तो 500 में ही रखा था, उन्होंने गुरुजी भी 500 में ही रखा था और पंचायत सचिव भी 500 में ही रखा था। लेकिन आप बताओ, अब अपने ही जीवन का ठिकाना नहीं है तो आप जनता की सेवा कैसे करेंगे? आप में से कई लोग भूले नहीं होंगे, इसको बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया है और फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि दिग्गी राजा ने तो 500 में ही रखा था, उन्होंने गुरुजी भी 500 में ही रखे थे और पंचायत सचिव भी 500 में ही रखे थे। लेकिन आप बताओ, जब अपने ही जीवन का ठिकाना नहीं है तो अपन जनता की सेवा कहाँ से करेंगे? इसलिए आज मैं यह फैसला कर रहा हूँ कि नियमित कर्मचारियों के समान आपको सारी सुविधाएं देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, ताकि सारी सुविधाएं नई पेंशन के आप सभी को दी जा सकें। बीच में भी हमने आने की सुविधा आपको दी है। यह मानवीयता का ताकाज है कि कर्मचारी को छुट्टी भी मिले, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसी परिस्थिति हम बना दें कि उसे दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। इसलिए नियमित कर्मचारी के समान लाभ देने के लिए मैं प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ करूंगा। पंचायत सचिव पंचायत कार्यालय के प्रभारी हैं और सरकार और ग्राम पंचायत के बीच में पुल का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। किसी नदी पर पुल बन भी जाए और अप्रोच रोड ना हो तो वो पुल किसी काम का नहीं होता। पंचायत सचिव भी अप्रोच रोड की तरह है। वो देश और प्रदेश की सरकार को गांव की सरकार से जोड़ने का काम करते हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन वो लगातार पंचायत में काम करते हैं। इससे पंचायत में कामों की निरंतरता बनी रहती है। आपके भरोसे ही हमने केंद्र और राज्य सरकार की अनेकों योजनाओं को आदर्श रूप से मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश देश में लगभग पहले और दूसरे स्थान पर ही रहा है। नल जल जैसी हितग्राही मूलक योजनाओं को भी जनता के बीच में पहुंचाने का आपने काम किया है और कोविड की महामारी में भी आपने पीठ नहीं दिखाई, हिम्मत से जनता की सेवा की। और इसलिए आपका काम विकास के कामों को धरती पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण है। हितग्राही मूलक योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। यहां तक कि लाडली बहना जैसी योजना को आपने बहुत कम समय में बहनों तक पहुंचाने का लगातार काम किया है। मेरे प्रिय मित्रों, आप सबसे अपेक्षा यही है कि मेहनत से, ईमानदारी से ये काम जनता के बीच जाए। मैं जानता हूं एक समय था तब आपका वेतन केवल 500 रुपया हुआ करता था। आप में से कई लोग भूले नहीं होंगे, इसको बढ़ा के 1250 रुपया किया गया और फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि दिग्गी राजा ने तो 500 रुपया ही में रखा था, उनने गुरुजी भी 500 रुपया में रखे थे और पंचायत सचिव भी 500 रुपया में रखे थे। लेकिन आप बताओ, जब अपने ही जीवन का ठिकाना नहीं है तो अपन जनता की सेवा कहां से करें? और इसलिए मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि नियमित कर्मचारियों के समान आपको सारी सुविधाएं देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, ताकि सारी सुविधाएं मैं न्यू पेंशन के आप सबको दी जा सके। अधर में आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। बीच में भी हमने अनेकों सुविधाएं आपको दी है और ये मानवीयता का तकाजा है कि कर्मचारी को छुट्टी भी मिले, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसी परिस्थिति तो हम बना दें कि उसको दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। और इसलिए नियमित कर्मचारियों के समान लाभ देने के लिए मैं प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार देश दुनिया की खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।